हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए नई स्टोरी लाई हूँ जो कि बाकी हॉरर स्टोरी से थोड़ी अलग है, लेकिन मुझे पता है यह स्टोरी आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स लर्न लिटिल मोर अबाउट आवर टुडेज कैरेक्टर रोहन। तो मैं स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आपको रोहन के कैरेक्टर के बारे में बता देती हूँ और उसका कुछ फैमिली बैकग्राउंड बता देती हूँ, ताकि आपको कहानी अच्छे से समझ आएगी और इसको समझने में आपको कोई परेशानी भी नहीं आएगी। तो रोहन एक छोटे से परिवार से बिलोंग करता है और उसके फादर एक छोटी से फैक्ट्री में काम करते हैं, जो उस घर को चलाने का काम करते हैं। लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि रोहन को वो बड़े शहर में जाकर पढ़ने के लिए इजाज़त दें, और उनके पास इतना पैसा नहीं होता है तो वो उसे भेजते भी नहीं है। लेकिन रोहन आगे पढ़ना चाहता है, वो बहुत मेहनती लड़का है और वो काफ़ी होनहार भी है। तो कहता है, पापा मैं एक एग्ज़ाम दूंगा जो स्कॉलरशिप देता है, और क्या पता मुझे उसमें स्कॉलरशिप मिल जाए। तो उसके फादर बोलते हैं, ठीक है, अगर तुम ऐसा कोई एग्ज़ाम देना चाहते हो तो ऑफ कोर्स तुम दे सकते हो, और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम स्कॉलरशिप ज़रूर जीतोगे। तो रोहन ऐसा ही करता है, वो एग्ज़ाम देता है और उसे स्कॉलरशिप मिल भी जाती है। लेकिन उसको एक दिक्कत आती है कि उसे पढ़ाई करने के लिए लखनऊ जाना होता है, जो कि काफ़ी दूर होता है। तो इसका मतलब था कि उसे अब अपने पापा से दूर रहना होगा, और वो कभी भी अपने पापा से दूर नहीं रहा। तो वो काफ़ी उस बारे में सोचता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने पापा से दूर नहीं रहूँगा। लेकिन उस समय उसके पापा उसका साथ देते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम्हें कुछ अच्छा करना है, तुम्हें अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, तो तुम्हें जाना होगा, और मैं यहाँ अपना ख्याल रख लूँगा, और तुम वहाँ जाओ और अच्छे से पढ़ाई करो और कुछ बन के ही वापस आना। इससे रोहन को काफ़ी हिम्मत मिलती है और वो इस बात को ठान लेता है कि हाँ, मैं जाऊँगा और वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई कर कर कुछ बनकर ही आऊँगा। फिर अगले ही दिन रोहन पैकिंग स्टार्ट कर देता है और वो लखनऊ के लिए निकल जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो स्कॉलरशिप से रिलेटेड कुछ पर्सन होते हैं जिन्हें वो कॉल करता है, क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद एक पीजी मिलने वाली होती है, जो कि उस स्कॉलरशिप के द्वारा ही मिलने होती है। तो वो उनसे बात करता है, तो वो बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हें हम एड्रेस भेज रहे हैं, तुम वहीं पे चले जाना और तुम्हारा रहना खाना सब फ्री होगा, तुम्हें बस वहाँ जाना है और अपना एड्रेस बताना है। फिर रोहन उनके दिए हुए एड्रेस पे पहुंचता है और वहां जाकर अपना एड्रेस फिल करता है, और वहां के वॉचमैन से पूछता है कि मेरा रूम नंबर क्या है और मुझे यहाँ पे रहने के लिए क्या कुछ पे भी करना होगा। तो वो वॉचमैन बोलता है, नहीं, तुम्हें यहाँ पे रहने के लिए कुछ पे नहीं करना है, तुम बस अपना इंट्रोडक्शन दो, और उसके बाद मैं तुम्हें कुछ रूल्स बताऊंगा जिसको तुम्हें यहाँ पे रहने के लिए स्ट्रिक्टली फॉलो करने ही होंगे, अगर तुम यहाँ पे सरवाइव करना चाहते हो तो। ये बात सुनकर रोहन को काफ़ी अजीब लगता है कि सरवाइव करने के लिए रूल फॉलो करने होंगे। तो सोचता है, हाँ हाँ, बड़े शहरों में तो पीजी वगैरह में कुछ रूल्स होते हैं जो सबको फॉलो करने होते हैं। तो बोलता है, ठीक है, मैं भी कर लूँगा, वैसे भी मैं बस यहाँ पढ़ने आई हूँ, तो इस रूल को तो मैं फॉलो कर ही लूँगा। तो अपना इंट्रोडक्शन देता है और उसके बाद वो वॉचमैन के पास जाकर रूल्स पूछता है। तो वो बोलता है कि अभी तुम्हें रूल नहीं पता करने, तुम बस जाओ अपने कमरे में, वहाँ पे तुम्हारे स्टडी रूम में एक बुक रखी होगी जो कि रेड कलर की होगी, तुम्हें बस उसे पढ़ना है। उसमें सारे रूल ऑलरेडी लिखे हुए हैं जिसे तुम्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। उससे बात करने के बाद फिर रोहन अंदर एंट्री करता है, तो उसे काफ़ी नेगेटिव वाइब्स आती हैं और हर जगह उसे कुछ ब्लैक सिंबल दिखते हैं जो कि काफ़ी दिखने में अजीब होते हैं, और उसे उसका मतलब भी नहीं पता होता है। तो सोचता है हो सकता है कुछ होगा पढ़ाई से रिलेटेड, तो उनको इग्नोर करता है और अंदर की ओर बढ़ता है। अंदर देखता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ पे कुछ काम कर रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं, और जैसे रोहन को देखते हैं वो सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर रोहन को घूरने लगते हैं, और सभी कुछ ना कुछ मन ही मन में चैंटिंग कर रहे होते हैं, और सभी ने एक ही कलर के कपड़े, जो कि था ब्लैक, पहने हुए थे। तभी उसकी नज़र एक लड़के पे पड़ती है जो कि कोने में खड़ा होकर उसे घूर रहा होता है, और एक उसके चेहरे पे क्रीपी सी स्माइल थी जो उसके एक कान से दूसरे कान तक जा रही होती है, और वो उसे देखकर काफ़ी हंस रहा होता है।
तो वो उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम सभी मुझे ऐसे देखकर हंस क्यों रहे हो और तुम क्या चैंट कर रहे हो। तभी उस लड़के की स्माइल अचानक से उसके गुस्से में बदल जाती है और वो बस देखकर उसे कुछ चैंट किए जा रहा होता है और उसकी आवाज़ बढ़ने लगती है। तभी वो उस लड़के को हिलाता है और पूछता है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्या चैंट कर रहे हो। तो वो बोलता है कि कुछ नहीं, और वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। फिर वो उसे लगता है कि पता नहीं यहाँ पे क्या है, लगता है कि ये सब मेरे साथ प्रैंक कर रहे होते हैं। तो वो सोचता है ठीक है छोड़ो, बाद में इन सबको फ्रेंड्स बनाऊँगा, अभी मैं जाता हूँ आराम करता हूँ क्योंकि काफ़ी ट्रैवल कर लिया है मैंने, तो मुझे आराम की ज़रूरत है। तो वो अपने रूम में जाता है और जैसे रूम में एंट्री करने वाला होता है तभी देखता है कि बगल में एक रूम नंबर 442 होता है, जो काफ़ी अजीब लग रहा होता है। उसके दरवाजे पे लाल रंग का पेंट होता है और उस पे एक बड़ा सा ताला लगा होता है और वहाँ पे लिखा होता है डोंट एंटर हियर एनीमोर। तो उससे लगता है कि पता नहीं, शायद इसमें हो सकता है कि कुछ स्टडी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट सामान हो। तो वो इसे इग्नोर करता हुआ अंदर जाता है। जब वो अंदर जाता है तो देखता है पूरा रूम, पूरा कमरा उसका डस्ट से भरा हो, मानो सालों से यहाँ कोई नहीं आया हो। लेकिन वहाँ की जो स्टडी टेबल थी वो बिल्कुल साफ़ सुथरी थी। लग रहा था कि मानो अभी किसी ने साफ़ किया हो। तो फिर उसे याद आता है कि वॉचमैन ने कहा था कि मैंने स्टडी टेबल पे कुछ रखा हुआ है, तो उसे लगता है कि शायद उसी ने साफ़ किया है। फिर वो पहले जाता है, पूरा कमरा साफ़ सफाई करता है और फिर स्टडी टेबल पर जाकर बैठ जाता है क्योंकि उसे वॉचमैन ने ऑर्डर दिया था कि जाते ही उस रूल को देखना, पढ़ना और समझना, ताकि तुम्हें यहाँ सर्वाइव करने में आसानी हो। तो फिर वो जब बुक खोलता है तो उस पे लिखा होता है सुप्रीम, और फिर वो जब पेजेस पलटता है तो उसे कुछ सिंबल नज़र आता है जो कि अजीब से थे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो अगला पेज पलटता है तो उसमें कुछ अजीब लैंग्वेज में कुछ लिखा होता है और वो ऐसा लग रहा था कि वो मंत्र लिखे हुए हो, तो वो उसे नहीं समझ पाता। फिर वो पेजेस पलटता है तो लगभग बुक के मिडिल पेजेस पे लिखे होते हैं रूल, जो कि उसे फॉलो करने थे। तो फर्स्ट रूल होता है कि आपको यहाँ पे चिकन नहीं खाना है। सेकंड रूल होता है कि आपको 6 बजे के बाद बाहर नहीं जाना है और अपने रूम में लॉक रहना है। थर्ड रूल होता है कि अगर कोई आपको बाहर से बुलाए या नॉकिंग करे तो आपको बिल्कुल रिप्लाई नहीं करना है। और फोर्थ रूल होता है कि अगर रात के 12 बजे के करीब कोई आपके दरवाजे पे नॉकिंग करे तो आपको तुरंत उठना है और खिड़कियों के सारे पर्दे गिरा देने हैं, गेट बंद है या नहीं चेक करना है, टीवी चलाना है और अपने म्यूजिक सिस्टम में से लो म्यूजिक पे आपको गाना बजाना है। और फिफ्थ रूल है कि आपके बेड के नीचे कुछ रेड पेजेस पड़े हैं, उनमें से एक पेज आपको उठाना है और उस पे एक और नंबर 5 लिखना है और उसे जल्दी से अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। और दरवाजे पे नॉकिंग कर रहे आदमी के सवालों का बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं देना है। आपको बस इतना करना है अपने लाइफ को सेव करने के लिए। फिर वो इसको पढ़ के उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है, तो वो इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। फिर उसे भूख लगी होती है तो खाने के लिए मेस में जाता है, तो वहाँ देखता है पूरा मेस खाली पड़ा है और वहाँ कोने में कोई खड़ा है ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए और कुछ चैंट कर रहा है। तो उससे पूछने की कोशिश करता है कि कौन हो, लेकिन वो बिल्कुल नहीं बोलता। फिर वो दोबारा देखता है, कोई नहीं होता है। फिर वो सामने वाले व्यक्ति से पूछने जाता है तो देखता है कि वहाँ पे भी कोई नहीं। तो उसे लगता है कि मैंने काफ़ी ट्रैवल किया है, तो हो सकता है मुझे कुछ थकान हो गई है जिसकी वजह से मुझे ये हेलुसिनेशन हुआ है। फिर वो कमरे में जाता है और गेट बंद कर देता है और फिर बोलता है कि चलो मैं उन रूल्स को एक बार फॉलो कर लेता हूँ, अगर प्रैंक होगा तो ठीक है वरना वैसे भी ठीक है। फिर वो 6 बजे के बाद कमरा लॉक कर लेता है और कमरे से बाहर न जाने की ठानता है। फिर वो अपना काम करने लगता है तो उसे बाहर से नॉकिंग की आवाज़ आती है, तो उसका रिप्लाई नहीं देता और ना वो बाहर जाता है। फिर ऐसे टाइम बीतता रहता है और करीब रात के 12-1 बजे उसको दरवाजे पे फिर से नॉकिंग की आवाज़ आती है और उसे लग रहा है कि कोई बुला रहा है। तभी
उसे उन रूल्स की याद आ जाती है और फिर वो जल्दी से उठता है और वो डर जाता है कि ये इतनी रात को कौन है। फिर वो रूल्स को फॉलो करते हुए खिड़कियों के सारे पर्दे गिरा देता है, रूम को अच्छे से लॉक कर लेता है और जल्दी से जाता है, म्यूज़िक लाउड करके चलाने लगता है और फिर वो सोने की ट्राई करने लगता है। लेकिन ये क्या, सब कुछ करने के बाद भी, सारे रूल्स फॉलो करने के बाद भी अब वो आवाज़ बढ़ती जा रही है, मानो कोई नॉकिंग कर के उसका दरवाज़ा तोड़ देगा और बाहर से ऐसा लगे कि कोई उसे बुलाने की कोशिश कर रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि कोई उसके रूम के बाहर दौड़े जा रहा है। उसको बाहर से कुछ गिरने की आवाज़ें सुनाई दे रही होती है, मानो शीशे टूट रहे हैं, कोई बहुत तेज़ कूद रहा है और बहुत ज़ोरों से चैंटिंग किए जा रहा है। वो रुकने की नाम नहीं ले रहा है और बहुत तेज़ी से हँसने की आवाज़ें आ रही हैं। फिर वो सोचता है कि मैंने सारे रूल्स फ़ॉलो किए हैं, फिर भी ये क्यों नहीं हो रहा है ख़त्म, ये सारी चीज़ें। वो बढ़ती ही जा रही होती है। वो बहुत डरा होता है, वो शिवर कर रहा होता है, लेकिन फिर भी वो खुद को सँभालता है और बस फ़ोन कर रहा होता है, किसी न किसी को वो चाह रहा होता है कि वो घर पे बुला ले, लेकिन किसी का फ़ोन नहीं लग रहा होता है, मानो नेटवर्क ही ना हो। वो खुद को बेबस समझ रहा होता है, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अब क्या करे। वो बस भगवान का नाम लिए जा रहा था और जल्दी से सुबह होने का इंतज़ार कर रहा था ताकि वो यहाँ से निकल सके। उसे अब यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहना था। वो मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन मानो उस पीजी में कोई हो ही ना, कोई भी उसके आवाज़ का रिप्लाई नहीं कर रहा था। लग रहा था कि कोई सुन ही नहीं रहा उसकी आवाज़ को। वो बहुत ज़ोरों से रो रहा था और वो हेल्प की गुहार लगा रहा होता है। तभी उसे ऐसा लगता है कि किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा, रोहन। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है तो देखता है कि एक परछाई जो कि लगभग 8-9 फुट की होगी, वो उसको पुकारे जा रही है और वो बहुत ज़ोर से चैंटिंग कर रही होती है। उसकी आवाज़ मानो ह्यूमन की हो ही नहीं सकती। वो उसकी आवाज़ बहुत भारी थी, लग रहा था कि 7-8 लोग मिलकर बोल रहे हैं और वो उस आवाज़ को सहन नहीं कर पा रहा था और अचानक से उसके सामने अंधेरा छाने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो एक अंधेरे से कमरे में है, जहाँ पे हल्की सी लाल कलर की रोशनी आ रही होती है और जब वो आँख खोलता है तो देखता है वही परछाई जो 8-9 फुट की थी, वो उसके सामने कुछ रिचुअल्स परफॉर्म कर रही है। फिर वो पूछता है कि कौन हो तुम और मुझे ऐसे कैद क्यों कर रखा है, तुम क्या चाहते हो मुझसे? तो परछाई उसकी आवाज़ सुनकर चैंटिंग करना बंद कर देती है और वो वहाँ से उठकर धीरे-धीरे रोहन के पास आने लगती है। फिर उसके चेहरे पे थोड़ी-सी रोशनी पड़ती है, तब रोहन को उसका असली चेहरा दिखाई देता है। वो और कोई नहीं बल्कि वही इस पीजी का वॉचमैन था। लेकिन उसे याद आता है कि वो वॉचमैन तो बूढ़ा है, लेकिन ये बिल्कुल बूढ़ा नहीं था। मानो ऐसा लगा था कि ये 25-26 ईयर्स का यंग बॉय हो। फिर वो उससे पूछता है कि आप तो बूढ़े थे, आप जवान कैसे हो गए और ये सब क्या हो रहा है, मुझे ऐसे कैद क्यों करके रखा गया है? तब वो बोलता है कि मैं इस पीजी का सुप्रीम हूँ और मैं यहाँ पे आने वाले स्टूडेंट्स के सोल को अपने पास रख लेता हूँ, उनके सोल को उनसे चुरा लेता हूँ, जिससे मैं यंग होता हूँ और मैं और पावरफुल होता हूँ और मैं ऐसे ही करता रहूँगा जब तक कि मैं इतना पावरफुल ना हो जाऊँ ताकि मैं इस धरती पे राज कर सकूं। तब रोहन बोलता है, लेकिन आपने मुझे क्यों कैद कर रखा है? तो वो परछाई बोलती है कि यू फॉरगेट दैट वन रूल, सो नाउ आई विल पनिश यू। तो रोहन बोलता है डरते हुए कि नहीं, मैंने तो सारे रूल फॉलो किए हैं, जो जो उस बुक में लिखे हुए थे सारे रूल फॉलो किए हैं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो वो बोलता है कि क्या तुमने उस रेड पेपर पे नंबर 5 लिखा था? तभी सडनली रोहन के दिमाग में स्ट्राइक करती है वो बात कि हाँ, वो जल्दबाजी में ये रूल तो फॉलो करना भूल ही गया। अब वो बहुत डर रहा होता है, वो लिटरली काँप रहा होता है और उससे अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहा होता है। तभी वो परछाई हंसने लगती है और बोलती है, अब तुम अपना सोल मुझे दे दो। तब रोहन बोलता है, नहीं, मुझे जाने दो, मेरे पापा मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन वो परछाई हंसते हुए बोलती है, नाउ आई विल पनिश यू। फिर वो चैंटिंग करने लगती है और वहाँ पे जल रही आग से कुछ बाहर निकलता है और धीरे धीरे
रोहन के शरीर से उसकी सोल उस परछाई के पास जाने लगती है और धीरे धीरे रोहन की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और सब कुछ डार्क हो जाता है। फिर कुछ देर बाद रोहन खड़ा होता है और उस कमरे से बाहर निकलता है। तो हम देखते हैं कि रोहन ने भी अब ब्लैक कलर के कपड़े पहने होते हैं और उसके चेहरे पे कोई भी इमोशन नहीं था, मानो कि वो सब कुछ भूल चुका है। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे और वो भी कुछ चैंट कर रहा होता है और चुपचाप जाकर बाकी दोस्तों के साथ वहाँ पर बैठकर उनके साथ काम करने लगता है। वो भी अब किसी से बात नहीं कर रहा होता है, मानो उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। वहीं दूसरी तरफ वो परछाई जिसने अभी अभी रोहन के सोल को अपने अंदर समाहित किया होता है, वो और पावरफुल हो जाता है। वो और अपने लक्ष्य के करीब आ जाता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। तभी अचानक से पीजी के मेन डोर पे किसी के नॉक करने की आवाज़ आती है। तब हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई न्यू स्टूडेंट आया होता है, जिसे फिर से उन रूल्स को फॉलो करने के लिए कहा जाता है। और फिर जब वो न्यू स्टूडेंट एंटर करता है तो इस बार वो सामने एक लड़के को हंसते हुए देखता है, जो कि क्रीपी स्माइल दे रहा होता है। और ये कोई और नहीं बल्कि रोहन होता है और वो उसे देखकर हंसता है और वहाँ से भाग जाता है और कहता है यू आर नेक्स्ट। सो गाइस, ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।